फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाला क्लास में हमने लेंस के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद आज हम उससे आगे आज पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, कल हम लेंस क्या है उसके बारे में, उसका उसका यूज कहाँ होता है वो उसके बारे में बताए थे। फिर टाइप्स ऑफ लेंस बताए थे, यानी लेंस के प्रकार बताए थे। तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फिर उसके बाद कई सब टाइप भी बताए थे। तो आइए, हमको जनरली दो टाइप पढ़ना है। कौन सा? एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यानी पहला कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा जनरली हम कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस पढ़ते हैं। देखिए, हम लेंस में हम बताए थे कि इसमें जनरली जो क्या होता है, दो वक्र सतह होती है। तो दो वक्र सतह का मतलब क्या हुआ कि एक स्फीयर का एक टुकड़ा, दूसरा स्फीयर का दो टुकड़ा। तब मतलब अगर दो स्फीयर है तो दो सेंटर भी होंगे, दो सेंटर भी होंगे, तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होगा और उसके बीच दो फोकस भी होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि एक से एक टुकड़ा ये है और दूसरा टुकड़ा अगर यही जुट जाए, यानी दूसरा टुकड़ा अगर ये है, तो अगर हम कहें कि अगर ये एक टुकड़ा है तो ये टुकड़ा का मतलब ये स्फीयर का एक टुकड़ा, तो यहां इसका सेंटर होगा। अगर हम यहां कहें तो यहां एक स्फीयर का टुकड़ा होगा, तो यहां भी एक सेंटर होगा। तो इसको एक मिलाते हैं तो कौन सा लेंस, अगर हम इसको यहां ओवरलैपिंग वाला सीट यहां ला देते हैं, यानी इसका एक शेप दे देते हैं, तो कौन सा लेंस बनता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो हम थोड़ा सा इसको इस पर हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, हम बताएं कि अगर एक लेंस है, देखिए एक एक कौन एक सतह है। कौन सा सतह? कर्व सतह यानी कर्व सरफेस। और दूसरा यानी एक दूसरा लेंस है, तो इसका सेंटर क्या होगा? ये होगा। अगर हम कहें कि एक सतह ये है, तो यानी अगर इसको हम थोड़ा अच्छा से बनाएं तो ये होगा, यानी एक सतह ये और दूसरा सतह ये। तो यानी एक सतह मतलब अगर हम कहें तो इसका सेंटर ये होगा। अगर ये सतह की बात, ये सतह के टुकड़ा यानी कर्व सरफेस, तो बराबर इसका सेंटर ये। अगर हम कहें कि अगर इसको हम C1 बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे। और C1 और C2 से जो मिलाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल, एकदम ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको बोले तो इसको हम क्या बोले? पोल। पोल का मतलब दोष माने दो सतह के बीच या लेंस के बीच का। इसको अगर हम इसको ऐसे कर दें तो भी ठीक है, यानी ये वाला सिचुएशन। ठीक है। अब देखिए, C1 और P के बीच में इसको क्या लिखेंगे? F1। और इसको C2 और P के बीच में इसको क्या लिखेंगे? F2। और इसको ये क्या होता है? इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 2F1 और इसको या तो लिख सकते हैं 2F2। सिंपल। तो ये किस में हुआ? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में। अब देखिए, उसी प्रकार अगर हम कहें कि कॉनकेव लेंस में पॉइंट कैसे होएगा? पॉइंट कैसे बनेगा? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद फोकस, फिर उसके बाद यहां भी उसी प्रकार जैसे दर्पण में होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस लेंथ, फिर उसके बाद इस सतह के लिए ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ हो गया। सिंपल। ये पहले भी दर्पण वाले में यानी मिरर वाला में बता चुके हैं। अगर हम कहें कि अगर कॉनकेव लेंस होगा तो कैसा होगा, तो देखिए कॉनकेव लेंस भी हम कनेक्ट करने का जो सतह का कनेक्शन होता है वो टाइप होते हैं। यानी हम क्या लिखें? कॉनकेव
लेंस यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस कैसे बनेगा, देखिए एक सतह ऐसे हो गया, ये हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। अगर हम इसका ये सतह हो गया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, एक ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। और इसके इसके बीच का जो मिलाने वाली लाइन है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसको हम कहें C1 तो इसको कहेंगे C2, इसको यहां से P। देखिए ये दोनों के बीच की दूरी को हम F1 बोल रहे हैं और यहां के बीच की दूरी को F2 बोल रहे हैं। उसी प्रकार यहां भी 2F1 लिख सकते हैं और यहां भी 2F2 लिख सकते हैं। अब देखिए F1 और F2 कैसे बनेगा वो थोड़ा सा जब रे डायग्राम पढ़ाएंगे तो F1 और F2 एक्चुअली में होता नहीं है दोनों के बीच का, ये थ्योरेटिकली आपको निकाला जाता है, यानी इसका डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन कैसे है जब रे डायग्राम आएगा तो बताएंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, यानी फोकस पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है। अब इसकी बात करें P और F, इसको P पोल और C1 के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां भी C2 को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको P फोकस लेंथ। अब सिंपल रे डायग्राम, तो पहले बारी बारी से हम रे डायग्राम की बात करेंगे कि क्या होगा। सिंपल अब देखिए, अब रे डायग्राम किसका, पहले कौन, दोनों को दिखाते चलते रे डायग्राम। रे डायग्राम यानी कोई भी इमेज बनाएगा तो 4 रे से बनेगा, यानी पहला हम इसकी बात करेंगे तो कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसका C, इसका C2, यानी इसको C1 और इसको C2, और ये बात हुआ। अब देखिए अगर हम कहें कि कोई भी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन क्या बताए थे कि कोई भी लाइन जो C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे अब इसको P बोल रहे हैं यानी इस पर लाइन। अब देखिए पहला रे, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, फोकस से पास होता है। तो यानी कहा कि फोकस कैसे बनता है, तो यानी अगर कहा कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और आफ्टर द रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन, इट पासेस थ्रू द फोकस, यानी इट पासेस थ्रू द फोकस, जिस पॉइंट से पास होता है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और P और F1 के F2 के बीच में यानी F के बीच में फोकस लेंथ की बात होता है। ये पहला सिंपल है, ये पहला। अगर हम कहें कि कोई, ये पहला रे हुआ, उसी प्रकार अगर हम कहें कि कोई भी रे फोकस से होके जाता है, ये फोकस से होके गया, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये यानी ये दूसरा रे हुआ, क्या हुआ, ये दूसरा रे हुआ। पहला रे क्या बताएं कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, इफ ए रे पासिंग थ्रू द फोकस after the refraction it pass through the parallel to the principal axis, ये दूसरी रे की बात कर रहे हैं, अब यही चीज ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कौन सा, ये बात कर रहा है किसका, ये कॉन्वेक्स लेंस, किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। अगर थर्ड रे की बात करें, अगर हम कहें कि थर्ड रे क्या होगा, तो थर्ड रे में देखिए पहला रे ये वाला, दूसरा रे ये वाला। अगर ये इसी की बात करें कि अगर यही चीज
कॉनकेव लेंस में रहे तो क्या होगा, पहले दो रे कॉन्वेक्स लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस में, अब दूसरा रे रिमेनिंग, अब यही चीज रहा किसमें, अगर किसमें, कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस में भी थोड़ा देख लीजिए कि अगर हम कहें कि कोई रे है, ये क्या है, ये हो गया कॉनकेव लेंस, कौन सा हो गया, ये हो गया कॉनकेव लेंस। अगर ये भी, इसमें भी दो रे, ये इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। हम क्या बोले थे कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन, इट पासेस थ्रू द, तो देखिए ये क्या होता है, इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, इसी को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देखिए पहले वाले जो बताए थे उसी को कन्वर्जिंग लेंस बताए थे, कन्वर्जिंग। पहला क्यों कन्वर्जिंग, क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और एक पॉइंट पर आके पास हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये क्या हो रहा, फैल रहा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सिंपल। देखिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे बोलते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम कहें कि कोई पॉइंट पर अगर इसको थोड़ा अगर जूमिंग करें तो ये पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत आएगा, तो यानी इसका F1 एक इमेजिनरी पॉइंट प्राप्त होता है। सिंपल। अगर हम वही बात कहें कि अगर दूसरा रे की बात करें तो पहला रे में ये क्या हो गया, ये पहला रे, सिंपल, ये क्या हो गया, पहला रे। अगर हम कहें कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, अगर हम कहें कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब आप देखिए यहां भी क्या हो गया, ये इसको अगर हम इधर करें तो ये क्या हो गया, 2F2 IF2। सिंपल। अगर हम कहें कि देखिए ये अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, यानी ये कहां से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है, देख लीजिए एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, फोकस से। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कहां से ये किसके, यानी अगर हम कहें कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इसमें भी दो रे की बात किए थे, एक रे है जो आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और ये डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि इसको हम अगर काल्पनिक लाइन खींचते हैं यानी इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो पॉइंट पर आता हुआ प्रतीत होता है। अगर दूसरा रे ये होता है कि F2 से जा रहा है, यानी कोई रे है जो F2 से, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो रे की बात करें, अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए यहां तक रखते हैं, फिर अगला में दो रे और बात करेंगे और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव F1 का मान F2 का मान ये क्या होगा उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।